भारत ने साल 1975 में गंगा नदी पर एक बैराज बनाया था। बैराज का नाम फरक्का बैराज है। बांग्लादेश को इस बैराज पर आपत्ति थी। बांग्लादेश की आपत्ति के बाद साल 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल बंटवारा संधि हुई। यह संधि अब खत्म होने वाली है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत तीस्ता और गंगा का जल बांग्लादेश आने दे। बांग्लादेश में गर्मी के दिनों में भीषण जल संकट होता है, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो जाते हैं। बांग्लादेश अतिरिक्त पानी मांग रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी पर एक बड़ा बैराज बनाकर इसके पानी को सीमित कर दिया जाए। चीन बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $1 अरब की रकम भी दे रहा है। भारत इसे लेकर बेहद नाराज है, जिसके बाद चीन को अपना हाथ पीछे लेना पड़ा था। बांग्लादेश बिना भारत की सहमति के इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ सकता। बिना तीस्ता जल बंटवारा संधि के बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता है। साल 2011 में एक बार भारत इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार भी हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जता दी थी। ये डील रुक गई थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी बांग्लादेश गए थे। बात ये हुई कि इस प्रोजेक्ट को लेकर एक आम सहमति बनेगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अभी तक इस समझौते पर दोनों देश आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट अटक क्यों रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों तीस्ता नदी का पानी चाहते हैं। ये नदी 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ये सिक्किम के रास्ते देश में होकर गुजरती है और पश्चिम बंगाल जाती है। उसके बाद बांग्लादेश, वहां ये नदी ब्रह्मपुत्र में जा गिरती है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ लोगों को पानी देती है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे 50% पानी मिल जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने दे सकता। भारत को इसके 55% पानी की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा पानी बांग्लादेश को मिलेगा तो भारतीय किसान प्रभावित होंगे। भारत की चिंता यह है कि इस प्रोजेक्ट पर चीन की नजर है। अगर चीन के हाथ ये डील लगती है तो जल प्रवाह से जुड़ी जानकारियां, देश के आंतरिक हिस्सों की जानकारियां चीन को हो जाएंगी। चीन की मौजूदगी अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक हुई तो भारत के लिए खतरा है। ऐसे में डील भारत होने नहीं देगा। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की अलग अलग डिटेल्ड अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए इंडिया डेली के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें।